अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जिसको मानते हैं, जिसको ही मानते हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई शिव को मानते हैं। जो जिसको मानते हैं उसी को मान के चलेंगे। ध्यान, ध्यान का मतलब आजकल बहुत शोर चल रहा है नाम जाप का। नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। ध्यान नाम जाप की अगली सीढ़ी है।
कंसंट्रेशन जब ही प्राप्त होगा जब आपका एक इष्ट होगा जिसको मानते हैं। बदलते रहेंगे तो वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी। बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक इष्ट की आराधना करते हैं, उसी का नाम, उसी का जाप। ठीक है, अगर मंदिर में भी जाते हैं तो उन्हीं की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की। उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, उन्हीं से सब काम की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आज राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, परसों देवी की। असली मकसद पूजा का पूरा नहीं होता। पूजा का मकसद जो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, वो स्थिति पर आना, कंसंट्रेशन की स्थिति पर पहुंचना। ध्यान योग हर जगह कहा जाता है ध्यान से करिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से खाइए। ध्यान 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 ध्यान। अगर वो स्थिति आ जाए मन के अंदर तो 99% हमारी प्रॉब्लम जितनी भी है, पढ़ाई की होती है, बिजनेस की होती है, घर में काम की होती है, मन भटकता रहता है, वो भटकाव खत्म होता है। पढ़ाई में भटकाव नहीं होता, नौकरी में भटकाव नहीं होता, ऐसी जगह फंसे होते हैं कि जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। कंसंट्रेशन से सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती हैं, जिंदगी बड़ी आराम से और बड़े प्यार से पूरी होती चली जाती है। जो इच्छाएं हैं अपने, अगर अपने इष्ट को याद करके करेंगे तो बहुत सी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। बाहर जाते हैं तो कंसंट्रेशन को मेडिटेशन का नाम देते हैं, यहां पर आते हैं तो ध्यान की बात करते हैं। ध्यान ऐसी एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम, इनके पास कोई काम नहीं, वो माला लेके बैठे रहे सुबह शाम, आधा घंटा बर्बाद करें, आधा घंटा शाम। आप भी कहते हैं कि आधा घंटा सुबह पूजा करें, आधा घंटा सायंकाल पूजा करें। क्यों करें? ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों पूजा करते हैं हम। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं, 99%, और अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो उससे भी ज्यादा करते हैं पूजा। कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटे करते हैं, कोई 3 घंटे करते हैं, पर कंसंट्रेशन नहीं करते। हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, तो जब तक कंसंट्रेशन शुरू नहीं होता तब तक असली आनंद प्राप्त नहीं होगा। आनंद, और आनंद बाहर नहीं है। अगर ये सोचें कि खाने में आनंद नहीं है, मिठाई में आनंद नहीं है। हिमाचल में एक स्कूल के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, तो उनसे यही पूछा गया कि भाई जस्ट इमेजिन करिए कि आपने 1 लड्डू खाया तो कितना आनंद आया। अरे वाह, मजा आ गया। कभी खाया नहीं, जस्ट इमेजिन किया। दूसरा खाया तो कैसा आया लगा कि सब और आनंद आ गया। तीसरा खाया तो क्या हुआ कि वाह, मजा आ गया। इमेजिनेशन है जस्ट। उसके बाद अगर क्वांटिटी बढ़ती चली गई, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए, कहते हैं सब अघा गए, अब अच्छा नहीं लग रहा। जो चीज शुरू में अच्छी लग रही थी, अगर रिपीटेडली बार बार करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। एक राम नाम ही ऐसा है कि जितनी बार आप इस चीज को बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी इच्छा और होती चली जाएगी, और अच्छा और अच्छा और अच्छा होता चला जाएगा।
तो डॉक्टर ने पुश किया, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, लेकिन जिनके पास है वो तो काम करें। हमारे पास डॉक्टर आते हैं, आईटी इंजीनियर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, पुलिस के लोग आते हैं, डिफेंस के लोग आते हैं, तो बेकार का काम है। तो जिनके पास काम है वो काम करें, हम तो डॉक्टर है। आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या? किसने परमात्मा को देखा है? किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं है? भगवान है या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना सीधा सीधा काम किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। प्रश्न बहुत अच्छा था उसका, और अक्सर लोग करते हैं ये प्रश्न। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया उससे कि भैया सोते क्यों? क्यों सोते हो? जब सोते हैं तो ना खाते हैं ना पीते हैं, 24 घंटे काम करिए। 8 घंटे नहीं, 16 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करिए। धन भी कमाइए और नाम भी कमाइए, दोनों चीजें। समय क्यों बर्बाद किया जाए? मैं डॉक्टर चकरा गया और बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। भैया क्यों बीमार पड़ोगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, और जिसको नींद नहीं आती उसको हम गोली देके सुलाते हैं। भैया गोली देके क्यों सुलाते हैं? ये समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज समझने की है। मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं इसको कि समझ में आए कि है क्या, क्यों गोली देके सुलाते हैं। हम जबरदस्ती सुलाते हैं नींद की गोली देकर। सोना क्या आवश्यक है? कहता है जी अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम चलेगा ही नहीं। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने कहा भी ऐसे इंजेक्शन निकालो कि सोया ना जाए, इंजेक्शन लगा दिया जाए, 24 घंटे आदमी काम करता रहे। कहता साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, कितने इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा। सोना क्यों आवश्यक है? हमारी जो मेडिकल साइंस है, हमारी जो साइंस है वो अधूरी है सारी। हम अभी तक शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और उससे ऊपर उठ ही नहीं पाए। हमारी जो पर्सनैलिटी है बड़ी अनोखी है। भगवान ने इस शरीर को बहुत अनोखा बनाया है, ये क्रिएशन है उसकी, परमात्मा की। ठीक है, सारी चीजें आपके अंदर है, कोई बाहर नहीं है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर उन्होंने बसा के छोड़ दिया है सारा। हमारे 3 शरीर है, शरीर भी 3 है। जो हम देखते हैं, नाक हुआ, कान हुआ, कहते हैं कान टेढ़ा हो गया, नाक टेढ़ी हो गई, डॉक्टर के पास जाओ सीधा करा लो। तो ये बाह्य शरीर है जो देख रहे हैं, खोल, ये स्थूल शरीर है, स्थूल है ये। अगर इसके अंदर मन और आत्मा ना हो तो इसमें गति ही नहीं है, ना हाथ चलेगा ना पैर चलेगा। स्थूल है ये, जड़। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। मन, सोच विचार का काम उसी से होता है, मन से। यह दूसरा शरीर हो गया, मन। सेकंड, पहला स्थूल, दूसरा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह सूक्ष्म हो गया शरीर हमारा। ठीक है, दिखाई नहीं देता ये। बाह्य शरीर दिखाई देता है, ये शरीर जो है ये दिखाई नहीं देता, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, सोचते हैं उससे। ठीक है,
और एक और शरीर है जो है कारण शरीर, आत्मा, चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर है। शरीर से आत्मा निकली, सारी चैतन्यता खत्म हो गई, ना ऊपर वाला शरीर काम करता है ना अंदर वाला शरीर काम करता है, दोनों बेकार हो गए। उसी के अंदर आनंद है, उसी से आनंद को महसूस करते हैं हम, आनंद को, और चेतना भी उसी में ही है। दोनों चीजें, जहां आत्मा शरीर से निकली, शरीर बेकार हो गया, जिसे इतना निलाते धुलाते हैं, प्यार करते हैं हम, जिसे इतना प्यार करते हैं हम, प्यार, आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया। अब क्या है? तो यह भूल जाते कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर की सफाई, कढ़ाई बढ़ाई सब करते रहते हैं, इसी को खिलाते हैं, इसी को पिलाते हैं, इसी का सारा काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है? जब हम सोते हैं तो क्या होता है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा सोना बहुत जरूरी है। अब सोते हैं तो क्या होता है? ना हमारा आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, सुनाई भी नहीं देता उस टाइम पर जब सोते हैं तो, ना हाथ हिलता है ना पैर हिलता है। किसी का हिलता है सोते हुए हाथ पैर? है ना? तो अब क्या है कि आपकी जितनी इंद्रियां, हिलते डुलते नहीं, जितनी आपकी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान 10 इंद्रियां हैं, वो मन के अंदर चली जाती है, ऐसे बढ़ जाती है क्रियाएं। इन्होंने अपना काम छोड़ दिया, सबने अपना अपना काम छोड़ दिया, और क्या हुआ? इसी का नाम आराम है। काम छोड़ दिया, आपको आराम मिलना शुरू हो गया। तो क्या हुआ? इनका आधार है मन, ये मन में सिमट गए, इनका ताकत मन से मिलती है। रात को हम खाते नहीं है, सोने के बाद न खाते न पीते हैं। दिन में तो फिर भी 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी समोसा चला, कभी कचौड़ी चली, कभी कुछ चला, कभी चाय चली। मगर रात को आप बिस्तर पर लेटे और सुबह 6 बजे तक 8 घंटे आपने कोई क्रिया नहीं की, और जब सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, और ये नाश हुए तो कोई काम नहीं होता। दिन भर जम्बाई लेते रहते, कहते भाई आज तो काम नहीं होगा, रात को नींद नहीं आई, मन बहुत परेशान था, नींद नहीं आई। तो सोना बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कि शरीर को सुलाना बहुत आवश्यक है, इसको आराम देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, और उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। आराधना करना, पूजा करना। जब पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। पूजा का मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। ये नहीं है कि माला लेके बैठे हैं, अब रसोई के अंदर दूध उबला तो गया या दूध उबल गया, वो नहीं, स्थिति वो नहीं। मोबाइल लेके बैठे हैं, आराम से पूजा कर रहे हैं या आरती गा रहे हैं, मोबाइल है तो उठा दिया, वो नहीं, वो आराम नहीं। एकाग्र का मतलब क्या है? चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी, विचारों में कमी आनी शुरू होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जिसके सामने बैठे हैं उसी का ध्यान होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल होगा। वो स्थिति हमको पैदा करनी है। और विचार शून्य हुआ तो निष्क्रिय हुआ। जैसे हमने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, ऐसे अपने मन को निष्क्रिय कीजिए।
परमात्मा को मानिए ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपनी हस्ती को हम जानते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। अपना सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है सारा। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को आराम दिया, उस प्रकार अपने मन को आराम दीजिए। यह है प्रैक्टिकल तरीका ध्यान योग का, आनंद योग का। जब ध्यान करेंगे तो अपनी आत्मा के आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। आनंद योग, आनंद अपने जीवन में जोड़ना, ध्यान अपने जीवन में जोड़ना, ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, सहज भाव से जोड़ना। ये सारे वो है सिस्टम जो चले आ रहे हैं। कोई कहता है सहज योग कर लीजिए, कोई कहता है ध्यान योग कर लीजिए, कोई हठ योग कर लीजिए। ये धीरे धीरे सारी चीजें जब ध्यान योग में जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से एक काम करना है, बस अपना इष्ट जिसको मानते उसको मानना है, उसी का ध्यान करना है, उसी का नाम करना है, उसी का नाम जाप करना है, उसी का सब कुछ करना है। एक इष्ट की आराधना। और ये मन को रस देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं, मन का काम है सोचना विचारना। एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई। एक चीज को अगर बार बार करेंगे तो मन में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा। जैसे जब हम कीर्तन करते हैं, 2 घंटे का कीर्तन है, बैठ के चल रहे हैं कि 2 घंटे में कीर्तन करना है। 1 घंटे बाद गला सूख जाता है, गले से आवाजें निकलती, पर मन के अंदर कीर्तन चलता होता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।